अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या है? एनी एक्शन दैट टेंड्स टू मेंटेन और अल्टर द मोशन ऑफ अ बॉडी और टू डिस्टॉर्ट इट, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब लेट्स सपोज ये रेस्ट में पड़ी है, इसमें मैंने फोर्स लगाई तो इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये इसके अंदर क्या हुई, हम लोगों ने इसके अंदर फोर्स लगाई तो इसने क्या किया, एक मोशन के अंदर चेंज कर दी। अल्टर किसे कहते हैं? चेंज को कहते हैं। लेट्स सपोज एक बलून है, बलून पे जब आप एयर अप्लाई करते हैं, मतलब फुला हुआ है, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? कंट्रैक्ट हो जाता है, फट जाता है। अगर लेट्स सपोज अगर वो खाली है तो जब आप उसमें हवा भरते हैं तो क्या हो जाता है? वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, फुल हो जाता है। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी में समझाया था डिटेल से, आप वेक्टर क्वांटिटी की वीडियो चेक कर लेना। उसके बाद हम इसकी क्या कहते हैं, जब वेक्टर किसी भी चीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पाई जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इज वेलोसिटी इफेक्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी इन टर्म ऑफ फोर्स? यस, क्यों नहीं करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेलोसिटी कैसे इफेक्ट करेगी फोर्स पर। अब यहाँ देखें, यहाँ पे F इज इक्वल टू एम है, हमारे पास फोर्स किसके बराबर है? F इज इक्वल टू एम ए के बराबर है, जो कि हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। उसमें एक्सेलरेशन के अंदर क्या आते हैं? एक्सेलरेशन में हम क्या पढ़े थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आएगी। जब एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आएगी तो लाजमी सी बात है कि उसके फोर्स के अंदर चेंज आएगी या उसके मोशंस के अंदर चेंज आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इफेक्ट डालती है किसी भी मोशन के ऊपर इन टर्म ऑफ फोर्स। अब फोर्स का यूनिट क्या है? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है। मास का क्या है हमारे पास? यूनिट केजी है। और एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इससे हमारे पास बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर है। तो जो न्यूटन है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और न्यूटन भी लिख सकते हैं। उसके बाद न्यूटन क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर अगर 1 kg का मास है, अगर उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और 1 न्यूटन फोर्स लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक हो गया। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, ये एक एक्स्ट्रा थिंग है जो मैंने आपके लिए लाई है, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्स, एक होती है कंटैक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कंटैक्ट फोर्स। ये कोर्स में नहीं है, लेकिन ये कि एमसीक्यूज इस टाइप के आ सकते हैं किसी भी टेस्ट में। तो कंटेंट फोर्स कौन सी होती है? मस्कुलर फोर्स होती है, मैकेनिकल फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। मस्कुलर फोर्स कौन सी होगी? जो हम मसल जिन पे मस्कुलर फोर्स लगती है, मसल की फोर्स लगती है। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी? है जैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स है, जब आप हैंड को थोड़ा रब करें तो उसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे रुकावट सी पैदा हो रही है, हम इसे क्या कह सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। नॉन कंटेंट फोर्स हमारे पास कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि ज़मीन की जो ग्रेविटी की फोर्स है वो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। ये नॉन कंटेंट फोर्स है, इसमें कोई कंटेंट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको नॉन कंटेंट फोर्स कहते हैं। इस टॉपिक के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय देना। और अल्लाह हाफिज़।